सुन मेरे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमको सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और उससे प्राप्त सभी वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को दंडवत करें। आज कैथोलिक कलीसिया हमें संत अपोलोनिया की स्मृति मनाने के लिए आह्वान करती है। वह शहीद जो अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने प्रभु को अपने कुंवारेपन में अपनाया। और यही बात हम शहीदों के जीवन में पाते हैं कि जो अपनी शहादत प्रभु यीशु को अर्पित करते हैं, जो अपने शरीर को प्रभु यीशु को अर्पित करते हुए अपने शरीर का भी दहन करते हुए अपनी आत्मा के लिए मुकुट प्राप्त करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, शहादत ईश्वरीय कार्य को, ईश्वरीय इमारत को आगे बढ़ाती है, ईश्वरीय वचनों को औरों के बीच में फैलाती है। हम कई सारे शहीदों को कैथोलिक कलीसिया में देखते हैं जिन्होंने अपने विश्वास के लिए अपने शरीर को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने विश्वास के लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु यीशु की बातों पर चलते हैं, तो वही वचन हमें सशक्त करते हैं, वही वचन हमें दुधारी तलवार के समान कई बार भेदते हैं और अपने विश्वास में आगे बढ़ाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस पवित्र याग में हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें और विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं, जो जिनको प्रभु के नाम पर सताया जाता है, जिनको प्रभु के नाम पर तिरस्कृत किया जाता है, समाज में लोग उन्हें निंदित करते हैं। आइए हम उन तमाम भाई बहनों को आज प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से इसमें सब बलिदान में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी ईश्वर की कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 18 से 25।
पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु उसे आदम के पास ले गया, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्यों के पास ले चला। क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन की दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों के भांति तुम्हारी चौक की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे, जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। जय घोष। हालेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। वहां से विदा होकर यीशु तिरुस और सिदोम प्रांत चले गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और यह चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों में गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सुरीफिनी की थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उससे निकल चुका है।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्त्री की रचना होती है और आदम जब हेवा को देखता है तो वह क्या कहता है। प्रभु उसे आदम के पास ले गया, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। और आदम कहता है कि इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर से निकली है। यह तो मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने पुरुष और महिला को, नर और नारी को एक होने के लिए बनाया है। और यही बात जब हम देखते हैं तो प्रभु के वचनों में हम यही पाते हैं कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह जब हम सुनते हैं कि वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे, यह हमें उस बात का पैगाम देता है कि जब विवाह संस्कार में एक पुरुष एक स्त्री को ग्रहण करता है तो वह उस संस्कार के माध्यम से एक हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं। और यही विवाह का संस्कार जब हम हमारे दैनिक जीवन में अपना के एक साथ रहते हुए जब गुजारते हैं तो यह हमें उस साक्ष्य को देते हुए दर्शाता है, उस तथ्य को दर्शाता है कि ईश्वर ने किस प्रकार से नर और नारी की सृष्टि करी। क्योंकि दोनों के स्वभाव शायद अलग हो सकते हैं, दोनों के एटीट्यूड शायद से अलग हो सकते हैं, दोनों का बिहेवियर शायद से अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी वे दोनों इस संस्कार में एक हो जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की जनरेशन के लिए इट इज़ नॉट ईजी टू गेट मैरिड। आज के बच्चों से अगर पूछा जाए तो वह इतनी आसानी से शादी पर विश्वास नहीं किया जाता है। क्यों? सर्वप्रथम जब हम देखते हैं तो शादी का जो दायित्व है शायद वह इस मॉडर्न एरा के बच्चों में इतना महत्व नहीं रखता है। उसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, गलती टाइम पीरियड की है। टाइम पीरियड 1980s के पहले ये जो एज चल रही थी, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और इतना डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन जब जिनका इस एरा में जन्म हुआ है वे उस प्रकार से उनकी सोच, उनकी जिस एटमॉस्फेयर में वो रहे हैं उस प्रकार की वो धारणाएं उनके मन में। लेकिन 90s में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्वेंशंस होने लगे, कंपनीज आने लगी, टीवी आने लगा, मोबाइल आने लगा, इलेक्ट्रिसिटी घर घर पहुंचने लगी, सब जगह गाड़ियां आने लग गई और धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता गया। तो ये जो एक एरा चली थी, जो 2000 तक का जो डेवलपमेंट की एरा चली थी, बहुत सारे इन्वेंशंस होने लगे थे, बहुत सारी नई नई तकनीकें आने लगी थी, बहुत सारे नए नए उपकरणों का आविष्कार होने लगा था। तो उसमें डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा। और जो बच्चे 2000 में पैदा हुए हैं वो बहुत ही अलग प्रकार से उनको एंटरटेनमेंट के लिए साधन मिला। कैसे? जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है तो उसको चुप कराने के लिए मोबाइल उसके हाथ में दिया जाता है। लेकिन हम जब ये बात जब 80s में देखते हैं तो उनके पास में मोबाइल नहीं रहता है, वो एक झुनझुना हाथ में दे देते हैं कि बेटा ये आवाज़ करता है, इसको देखिए। लेकिन जब 2000 में कोई बच्चा रोता है तो 2000 में वो बच्चे को मोबाइल से उसको खाना खिलाया जाता है, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और वो जब खाना नहीं खाता तो वो देख के और वो उसको चम्मच से खिलाया जाता है। आज भी हम यही चीज़ों को देखते हैं। तो स्लोली जो डेवलपमेंट है हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से स्लोली डेवलपमेंट हुआ और जो हमारी जो तथ्य है उसको हम पीछे छोड़ते गए, जो कि आज के सुसमाचार का सार है
कि किस प्रकार से मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और वह अपनी पत्नी के साथ में एक आत्मा, एक शरीर हो जाएगा। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, स्लोली जो डेवलपमेंट है वो हमें हमारे अस्तित्व को मिटाता नहीं है, वो हमारे अस्तित्व को आगे बढ़ाने में सहायता करना चाहिए, ना कि हमें पीछे बैकवर्ड लेके जाना चाहिए। हमारे जो भी इन्वेंशंस हैं, हमारी जो भी अच्छाइयाँ हैं, वह हमें ईश्वर के नज़दीक ले जानी चाहिए। और यही बात जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है, इस बात का पता चलता है कि ईश्वर ने किस प्रकार से नर और नारी की सृष्टि करी। कई सारी दिक्कतें हम आज के पीढ़ियों में देखते हैं कि क्यों ऐसी परेशानियां आ गई, कई सारी बीमारियां आ गई है, कई सारे क्लेश हो गए हैं, परिवार टूटने लग गए हैं। परिवार जो जॉइंट फैमिली पहले होती थी, आज जॉइंट फैमिली में कोई रहना पसंद नहीं करता है, सब न्यूक्लियर फैमिली में, और इवन न्यूक्लियर फैमिली में से भी और न्यूक्लियर फैमिली में अकेला रहना पसंद करते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में लोग विश्वास करते हैं। जब हम ये सब बातों को देखते हैं तो आज का सुसमाचार पाठ बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें हमारे जीवन को पलटकर पुनः देखना है कि क्या हम हमारे जीवन में मॉडर्न होने के नाते क्या हम हमारे जीवन में प्रभु के साथ है या नहीं। जिस प्रकार आज एक सिरुफिनिकी स्त्री प्रभु के पास में आती है। सर्वप्रथम ये सिरुफिनिकी स्त्री कौन थी? ये वह स्त्री थी जिसको समाज से अलग कर दिया जाता था। ये ऐसे बिरादरी के थे जिनको अलग कर दिया जाता था, जिनके लिए यहूदी लोग उनको कुत्तों का भी दर्जा नहीं देते थे। और यही बात जब वो स्त्री आती है प्रभु के पास में, प्रभु ये सोचते हैं कि कोई भी नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि मैं इधर पर हूँ, लेकिन वो स्त्री आती है और वह स्त्री अपनी बेटी के चंगाई के लिए प्रार्थना करती है और प्रभु उसे उसी के तर्क में, जैसे समाज उनको नज़र से देखता था, प्रभु उसको वैसे ही कहते हैं कि कुत्तों के सामने अपने बच्चों की रोटी मत डालो। लेकिन वो स्त्री बहुत ही विश्वास के साथ में कहती है कि मालिक की मेज से गिरा हुआ टुकड़ा कुत्ते खाते हैं। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु उसके बाद में उसको कुछ भी नहीं कहते। प्रभु उससे कहते जी हाँ प्रभु। जब वो प्रभु उससे कहते हैं कि जाओ जाओ, और वह जब जाती है तो उसकी बेटी चंगी हो जाती है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, ये विश्वास, ये आधार जब हम प्रभु पर रखते हैं तो हम प्रभु के वचनों पर अपने आप को प्रकट रूप से उतारेंगे। और जिस प्रकार ईश्वर ने हम सभी को कई सारे वरदान दिए हैं, कई सारे दान दिए हैं, कई सारे हम लोगों को ईश्वर ने उपकरणों का यूज़ करने के लिए हमें वरदान दिए हैं। जिस प्रकार हम कैमरास को देखते हैं और संत कार्लो इसी कैमरा के माध्यम से लोगों को प्रभु यीशु के यूक्रिस्टिक चमत्कार को दिखाते हैं। क्या हम इन उपकरणों का, क्या हम इन संसाधनों का, क्या हम इस मॉडर्न एरा में अपने आप को प्रभु के कार्यों के लिए करने के लिए तैयार हैं? आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को, प्रभु की शिक्षाओं को स्वीकारें। क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को अपनाते हैं या दूसरों को हमारे वचनों के माध्यम से, हमारे व्यवहार के माध्यम से, हमारे एक्शंस के माध्यम से प्रभु को देते हैं? आइए हम कुछ मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करें। जीवन तेरा दान, तू
तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान। तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से यह हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना दी जाएगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु। संग संग चलो, 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 प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे